आपके आवास पर जो जनसभा रखा गया था कितना सफल रहा? बहुत सफल रहा, 100% सफल रहा मेरे अनुसार। जितना भीड़ यहाँ पर देखा गया, खास करके महिलाओं का, ये कहीं नहीं दिखता है। हमको लग रहा है कि यहाँ का सभा सबसे सुंदर होगा, सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, कहीं भी सभा में प्रशांत किशोर जी का महिलाओं की संख्या अत्यधिक रह गई है, इसका क्या कारण है? महिलाओं की संख्या अगर अधिक हो रही है तो ये संकेत करता है कि बिहार में बदलाव हो रहा है। बिहार में महिलाएं जागृत हो रही है और समझ रही है कि अभी तक बीजेपी के राज में या राजद के राज में या कांग्रेस के राज में जो हम लोग लूटे पिटे, हम लोग स्थान पर थे, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी। आज महिलाओं की स्थिति बहुत उत्तम स्तर पर आ गई है। महिलाएं इस बात को समझ रही है कि हमें किसे वोट देना चाहिए और अपने अधिकार को समझ रही है, अपने अधिकार को जान रही है। इसीलिए महिलाओं का वर्चस्व समाज में ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या लग रहा है इस पर बदलाव हो रहा है? इस बार पूर्णतः बदलाव आएगा। जन स्वराज पार्टी जब यहाँ आएगी दिसंबर में तो पूर्णतः बदलाव आएगा। ये बदलाव एक जगह नहीं देखा गया है, पूरे बिहार में ये डंका पिट चुका है, डंका बने बढ़ चुका है और जन स्वराज पार्टी जरूर आएगी। शाहपुर विधानसभा से मैं ये क्वेश्चन बार बार करता रहा हूँ जी। शाहपुर विधानसभा से तो अगर आप जीत दर्ज करती हैं तो आप प्रथम प्राथमिकता क्या है? प्रथम प्राथमिकता तो मैं शिक्षा पर ही देना चाहूँगी। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा से ही कोई भी चीज़ चेंज होता है, बदलाव आता है समाज में। अगर यहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे तभी उनको नौकरी मिलेगी। नौकरी जब मिलेगी तो बेरोजगारी पूर्णतः खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा पर काम करना। और यहाँ सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि यहाँ शिक्षा ठीक करने का, यहाँ का स्कूली स्तर जो गिरा हुआ इसको उठाने का, और उसके बाद पलायन को रोकने का, किसान की व्यवस्था ठीक करने का, अब महिलाओं को उच्चतम स्थान दिलाने का समाज में। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी का कहना है कि प्रशांत किशोर जो है वो पैसे लेकर के प्रचार करते हैं तो वो प्रचारक ही रहेंगे। नहीं, ये तो एंटी पार्टीज जो हैं वो तो बोलेंगे ही। आज जब तक प्रशांत किशोर दूसरे पार्टी में थे, बीजेपी या राजद या किसी पार्टी, सभी पार्टी में थे, 20 मुख्यमंत्री वो बना चुके, मोदी तक वो सपोर्ट किए हैं, तो अभी जो उनके एंटीज में हैं तो वो तो बोलेंगे ही। उनका काम है बोलना और हम लोग का काम है आगे बढ़ना। जनसुराज को स्कूल का बस का चुनाव चिन्ह मिला है तो क्या लगता है इससे? स्कूल बैग चिन्ह ही आपको संकेत करता है शिक्षा का। जब बच्चे प्रथम बार स्कूल जाते हैं तो माँ बाप या घर के लोग बहुत गौरव महसूस करते हैं कि आज मेरे बच्चे की पीठ पर बैग लटकाया गया है। अब बैग लगाने का संकेत ही है शिक्षा ग्रहण करना। तो इसलिए जैसा उनका चरित्र है उसी के अनुसार जनसुराज को चुनाव चिन्ह भी मिला है और ये चुनाव चिन्ह आगे अग्रसर होगा और बिहार से लेकर पूरा दिल्ली तक ये झंडा फहराएगा। प्रशांत किशोर जी शिक्षा का बात करते हैं जी, और इसमें स्कूल का बैग छाप मिल गया, कितना खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। इसको तो खुशी का हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि जैसे हमारे नेता हैं, जैसे जनसुराज की भावना है, उसी टाइप का उनको चुनाव चिन्ह भी मिला है। और ये चुनाव चिन्ह देखकर ही जनता जगेगी, जनता सोचेगी कि हम अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हम लोग का चुनाव चिन्ह बहुत ही अच्छा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पे 10 साल भाजपा की सरकार रह चुकी है और 10 साल से लगातार राजद के विधायक जीत रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को किस जगह महसूस कर रहे हैं? सुनिए, आज तक जो भी भाजपा जीते या राजद जीते तो आज तक जनता ठगी जा चुकी है। जहाँ भी जाइएगा, देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो गरीबी किस दलदल तक जा चुकी है ये हम लोग देखते हैं। वहाँ जाने के बाद ना कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ना कोई क्या कहता है स्कूल अच्छा है, कोई व्यवस्था है, या बाढ़ में जितने आदमी घिर जाते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जनता त्रसित है। और तीसरे रूप में आज जनसुराज के रूप में इन लोगों को दो पार्टीज के बीच में एक विकल्प मिला है जनसुराज, और इसको जनता समझ रही है। इस बार जनता जरूर इनको सपोर्ट करेगी। जनसुराज का पताका लहरेगा पूरा बिहार। कार्यक्रम में लगातार महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा दिख रही है, जी। इसका कारण है? महिलाएं पहले से ज़्यादा जागृत हो रही हैं। कहीं भी पहले महिला जो थी उतना शिक्षित नहीं थी या इनको उतना दुख नहीं समझती थी। आज की महिलाएं जो भी हैं उनको लग रहा है कि अगर मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड बाहर में काम करने जाए या हम लोग भी कोई कुटीर उद्योग करें, छोटा उद्योग करें तो अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, संगठित कर बने अच्छा सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर 10,000 20,000 अगर एक महिला कमाती हैं, इसके लिए जब जनसुराज पार्टी आएगी तो महिलाओं के लिए भी कुटीर उद्योग की हम लोग का व्यवस्था किया हुआ है। इन लोगों को भी लघु उद्योग दिया जाएगा 4% सूद पर, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके। तो महिलाओं के मन में 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके। महिलाओं के मन में 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके। तो महिलाओं के मन में 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4% सूद पर 4% सूद पर दिया जाएगा 4% सूद पर 4
ये चीज़ हो रहा है कि ना आज तक हम लोग के लिए भाजपा कर पाई और ना बीजेपी कर पाया। जनसुराज ही ऐसी पार्टी है जो औरत के लिए सोच रही है, महिलाओं के लिए सोच रही है, इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं सभी जनसुराज के साथ हैं। तेजस्वी यादव जी कलम बांटने की बात कर रहे हैं। जी, खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, कलम बांटने की बात कर रहे हैं। अगर खुद वही कलम लेके वो मैट्रिक पास कर जाते तो उनको ये मैंने आभास नहीं होता कि मैट्रिक मैंने अभी तक हम नहीं पास किए हैं, तो उनको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए कलम, तो यही कहना है। और आगे आज के कार्यक्रम का सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? आज की सफलता का श्रेय हम शाहपुर की महिलाओं को देंगे और यहाँ के नवयुवक को देंगे, यहाँ के मेरे जो बुजुर्ग हैं माता पिता उनको देंगे, और जितने मेरे पत्रकार भाई हैं उनको देंगे, और जितने मेरे जनसुराज के भाई बहन आए हुए थे उनको देंगे। शाहपुर विधानसभा के विधायक जी का दावा है कि हैट्रिक लग रहा है इस बार, कोई मतलब लड़ाई में नहीं, हम एक तरफा जीत रहे हैं। वो तो अपना बड़ाई खुद करेंगे ही, लेकिन जब दिसंबर में हमारा जनसुराज पार्टी, नवंबर में चुनाव होगा और दिसंबर में इसका जीत हासिल होगा, तो उनको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि जनसुराज कहाँ है और हम लोग किस पैदान पर खड़े हैं। अभी हम लोग क्या कहेंगे? जब तक हम लोग का इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। इलेक्शन होने के बाद इसका रिजल्ट जब आएगा तो पूरे बिहार को दिखाई पड़ेगा कि जनसुराज किस स्थान पर है और बीजेपी राजद किस स्थान पर। जाते जाते क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहेंगे कि इस बार आप किसी भी लालच में ना पड़े, लोभ में ना पड़े, और एक बार इतने दिन तक बीजेपी या राजद को मौका आपने दिया और जनता के लिए उन्होंने क्या किया ये तो आप लोग के आँख के सामने में है। और एक बार मैं चाहती हूँ कि जनसुराज को आप लोग मौका दीजिए। अगर 5 साल में ये काम नहीं किया, आप लोग के लिए अच्छा काम नहीं किए, वही बीजेपी वही राजद वाला रास्ता अपनाए, तो 5 साल के बाद इनको भी आप लोग छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक बार कृपया करके आप लोग इन पर विश्वास करें और इनका साथ दें। जय बिहार, जय जय बिहार।